का नाम आते ही हमारे मन में श्रद्धा के भाव अपने आप आ जाते हैं। गुरु चाहे कोई भी हो, माँ के रूप में, शिक्षक के रूप में या आध्यात्मिक गुरु के रूप में, हर उम्र में हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम जीवन में एक बच्चे की माँ ही उसकी गुरु होती है, जो उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, और जब बच्चा किसी परेशानी में होता है तो माँ ही उसे सही रास्ते पर एक गुरु के रूप में लाने का काम करती है। इसके बाद शिक्षक के रूप में गुरु हमारे सामने होते हैं, जो हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं और हमारे आने वाले जीवन में हमें सही मार्ग चुनने की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि ईश्वर की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु हमें उस ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। कहा भी गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सद्गुरु की देन है। तो आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर क्यों ना उन गुरुओं का आभार व्यक्त किया जाए। सनातन धर्म में गुरुओं का पूजन सदियों से होता आया है। इसी क्रम में आज जूना अखाड़ा प्रयागराज श्री महंत एवं पीठाधीश्वर मां हरसिद्धि गिरी के आश्रम में गुरु पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें उनके भक्तों ने उनसे आशीर्वाद लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। दिन भर उनके भक्तों का तांता लगा रहा और सभी गुरु माँ के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त करने आते रहे और माँ भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती रही। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और ऐसे में मेरे साथ में है माँ हरसिद्धि गिरी, जो कि जूना अखाड़ा की महंत भी है और पीठाधीश्वर है। माँ से जानते हैं गुरु की क्या महिमा होती है और क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। क्या कहना है आपका गुरु? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को तो वेदों में भी बखान किया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो मतलब ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी हमको गुरु से ही प्राप्त होता है। और गुरु वो शक्ति है, अगर यदि हमारी जैसी श्रद्धा और भक्ति होती है उसके अनुरूप हमको गुरु से सारी प्राप्तियां होती हैं। और केवल हम अगर प्राप्तियों का ही ध्येय लेकर जाएं, ये तो बहुत गलत होता है, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी परेशानी में हैं तो गुरु हमारी सारी परेशानियां दूर करने का भी एक बहुत ही सुलभ और सच्चा मार्ग है। क्योंकि गुरु चुटकी बजाते, गुरु हमारा एक पल में सारी समस्याओं का निदान इतने आसानी से बता देते हैं। और उनका कोई ये नहीं है कि हम व्यापार को लेके जाए हैं या किसी अन्य जो भी परेशानी है हम उनसे अपना बताएं और उनसे अपना श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करें और उसके बाद हम अपनी परेशानी बताएं। तो गुरु जी हमारे हर हाल में हमारे रास्ते को ज़रूर बताएंगे कि हाँ, किस तरीके से आप अपने जीवन को जिएं जिससे आपके सामने अधिक परेशानियां ना आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के युग में हर व्यक्ति परेशान है, उसको एक न एक गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु होना ये मतलब नहीं रखता। गुरु इस बात का वो नहीं है कि हम कभी लोगों के मन में होता है कि गुरु भी तो हमारे जैसा इंसान ही है। लेकिन ये सबके साथ गुरु की महत्ता वेदों में भी बताई गई है। गुरु की महत्ता हमको दैनिक जीवन में भी समझ में आती है कि गुरु का मतलब है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु एक साक्षात मतलब माँ, सबसे पहली गुरु तो हमारी माँ होती है। हम अपने घर में रहकर अपनी माँ का सबसे पहली गुरु जो हमारी होती है, जीवन में जो हमको बोलना उठना बैठना सिखाती है, वो मेरी अपनी सभी की, मेरी या आपकी सभी की अपनी गुरु होती हैं। और माँ को हम नित्य श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, माँ की बातों का मनन करें, माँ की बातों को हम अपने अंदर ग्रहण करें, तो ये भी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होती है, जैसा आजकल के आधुनिक युग में बच्चे नहीं कर पाते हैं। मेरा सभी बच्चों से यही कहना है
कि बच्चे अपनी माता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम अपनी माँ को गुरु मानते हुए प्रणाम करें और माँ का कहना माने और माँ की चीज़ों को अनुसरण करें। और दूसरी बात यह है कि गुरु भी मतलब गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, वो पर्व इसलिए मनाया जाता है कि व्यक्ति अपनी सारी जो एक साल के अंदर गुरु पूर्णिमा एक वर्ष के बाद आती है, तो एक वर्ष में जो भी उसके परेशानियाँ, जो भी उसकी नेगेटिविटी होती है, उस सबको वो एकत्र करता रहता है। और बहुत से तो ऐसे भी साधक हैं कि जो अपने गुरु से निरंतर मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम, ये संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि व्यक्ति को आज के समय में टाइम ही नहीं मिलता कि वो गुरु के पास तक पहुँचे। और जब पहुँचता है तो ये उम्मीद रखता है कि मेरे गुरु एक बार में मेरी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा का भाव उतना ही अटूट हो, उतना ही मजबूत हो। जितना हमारा भाव गुरु के प्रति मजबूत होगा, उतना ही हमारी चीज़ें बहुत सुगम हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा सभी साधकों, मेरा सभी भक्तों से यही कहना है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर को, गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम इतना अच्छे से मनाएं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम उसको बहुत ही भव्यतापूर्वक मनाएं। भाई धन की और अन्य चीज़ों की, अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। हम गुरु के प्रति सत्य निष्ठा से मिलें, गुरु को प्रणाम करें, गुरु के प्रति हम समर्पित भाव से मिलकर गुरु को अपनी भावना, अपनी श्रद्धा प्रेषित करें या पहुंचकर उनका प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए गुरु से अपना मतलब साक्षात्कार करें। इसका बहुत ही महत्व है। और सारी चीज़ें सत्य रूप से हम बताएं, तभी हमारी समस्याओं का निदान हमें गुरु दे सकते हैं। आजकल तो यह है कि बच्चे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, छुपाना बहुत जानते हैं, चीज़ें सच बताएंगे नहीं, फिर कहेंगे कि गुरु ने हमारा कंप्लीट काम नहीं किया, गुरु जी की बात से हमको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु तो भगवान का रूप है। गुरु के लिए हमारी श्रद्धा बहुत सच्ची, बहुत ही मतलब दिल से होनी चाहिए। जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमको उसके अनुरूप फल भी मिलता है। तो जैसा जिसका भाव होता है, गुरु उस चीज़ को तुरंत समझ लेते हैं। और हो सकता है कि वो ना कहें, लेकिन भक्त के भाव को गुरु बहुत अच्छे से जानकर, उसकी कोशिश यही रहती है हर गुरु की कि हम अपने भक्त की परेशानियों का निदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो ये तो थी हमारे साथ में माँ हरसिद्धि गिरी, जिन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और गुरु का क्या महत्व है। सबसे पहले इंसान की जो गुरु होती है वो माँ होती है, और माँ से ही सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है जीवन की। उसके बाद ही आगे और गुरु होते हैं जो उनको सही मार्ग दिखाते हैं। कार्तिक के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।